नमस्ते भाई, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप भी आबकारी आरक्षक और पुलिस आरक्षक एमपी पुलिस आरक्षक की तैयारी करते हैं तो हमारी साइंस की सीरीज चल रही थी, जिसके तहत आज हम देखेंगे सेल यानी कोशिका के जो PYQ MCQ हैं, व्यापम के जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से हम कर लेंगे। 50 क्वेश्चन है, जिसको वीडियो को पूरा देखेगा और 50 क्वेश्चनों को अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो प्रजात अकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़कर आप लोग सेल नामक यानी कोशिका नामक टॉपिक की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, कोशिका के सवाल नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा था? ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, एंटोनी बान ल्यूवेनहॉक या स्लेडेन अंशवान। कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, गल्जी निकाय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 3, किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, लाइसोसोम, प्लास्टिक, प्लासिड या गोल्जी वार्डी या सेंट्रोसोम। किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए, साइटोप्लाज्म, नाभिक यानी न्यूक्लियस, गोल्जी निकाय या लाइसोसोम। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाभिक। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? ऑप्शन देखिए, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या प्लाज्मा झिल्ली। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? ऑप्शन देखिए, प्रोटीन और लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, DNA और RNA, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन और लिपिड। क्वेश्चन नंबर 7, प्लाज्मोलाइसिस की प्रक्रिया कब होती है? जब कोशिका जल ग्रहण करती है, जब कोशिका जल छोड़ती है, जब कोशिका विभाजन होता है, जब DNA प्रतिकृति होती है। प्लाज्मोलाइसिस की प्रक्रिया कब होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जब कोशिका जल छोड़ती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, ऑस्मोसिस किसका विशेष प्रकार है? प्रसरण, सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन या श्वसन। ऑस्मोसिस किसका विशेष प्रकार है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रसरण। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका झिल्ली में कौन सा प्रोटीन चैनल के रूप में कार्य करता है? एंजाइम, कैरियर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन या कोलेस्ट्रॉल। कोशिका झिल्ली में कौन सा प्रोटीन चैनल के रूप में कार्य करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैरियर प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 10, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं कैसे आपस में संचार करती हैं? हार्मोन के माध्यम से, DNA के माध्यम से, माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से या लाइसोसोम के माध्यम से। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं कैसे आपस में संचार करती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हार्मोन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन देखिए, 1, 2, 3 या 4। कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 12, मेटोसिस में कितनी संतान कोशिकाएं बनती हैं? ऑप्शन देखिए 1, 2, 3 या 4। मेटोसिस में कितनी संतान कोशिकाएं बनती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 13, माइटोसिस और मियोसिस में मुख्य अंतर क्या है? मिटोसिस में कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। मियोसिस में 4 संतान कोशिकाएं बनती हैं। माइटोसिस में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ऑप्शन डी, मियोसिस केवल पौधों में होता है। माइटोसिस और मियोसिस में मुख्य अंतर क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मियोसिस में 4 संतान कोशिकाएं बनती हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक, मेंडल, रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउन? डीएनए की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक। क्वेश्चन नंबर 15, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन देखिए, प्रोटीन का संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन, अपशिष्ट निस्तारण या कोशिका का विभाजन। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऊर्जा का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 16, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए का संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण या कोशिका विभाजन। राइबोसोम का कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 17, गोल्जी निकाय का मुख्य कार्य क्या है? लिपिड संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन पैकेजिंग और परिवहन या कोशिका विभाजन। गोल्जी निकाय का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा प्रोटीन पैकेजिंग और परिवहन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, पशु कोशिका में, जीवाणु में, पौधों की कोशिका में या फफूंद में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पौधों की कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज, प्रोटीन, ग्लूकोज या डीएनए? कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 20, जीवाणु को कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? पेप्टोडोग्लाइकान, सेलुलोज, लिपिड या प्रोटीन? जीवाणु को कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पेप्टिडोग्लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, अंडाणु या यकृत कोशिका? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडाणु। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त में कौन सी कोशिका ऑक्सीजन परिवहन करती है? ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, न्यूट्रोफिल? रक्त में कौन सी कोशिका ऑक्सीजन का परिवहन करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एरिथ्रोसाइट। क्वेश्चन नंबर 23, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? वाटसन और क्रिक, स्लाइडेन और स्वान, मेंडल या चार्ल्स डार्विन? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्लाइडेन और स्वान। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? लाल रक्त कोशिका, न्यूरॉन, माइकोप्लाज्मा या जीवाणु? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा अंगक पाया जाता है?
गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा अंगक पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी निकाय, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 27, किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी निकाय या लाइसोसोम। किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका झिल्ली में लिपिड किसका निर्माण करते हैं? एंजाइम, द्विस्तरीय परत, हार्मोन या डीएनए। कोशिका झिल्ली में लिपिड किसका निर्माण करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्विस्तरीय परत यानी बाइलेयर। क्वेश्चन नंबर 29, कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? ऊर्जा का उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण, सुरक्षा और समर्थन, ऑक्सीजन परिवहन। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुरक्षा और समर्थन। पादप कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी निकाय या लाइसोसोम। पादप कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषक में सहायक होता है? 30 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 30 का आंसर क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डाईऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डायनोस्टिक न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, क्योंकि दोनों चीज सेम लिखी हुई है, इसलिए ए और बी दोनों डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए में कौन सा शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, राइबोज, गैलेक्टोज। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राइबोज। क्वेश्चन नंबर 33, आनुवंशिकी पदार्थ किसमें पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक यानी न्यूक्लियस या गोल्जी निकाय। आनुवंशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आनुवंशिकी पदार्थ किसमें पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाभिक। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, नाभिक होगा इसका आंसर, न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 34, एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन, रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करना, प्रोटीन संश्लेषण या कोशिका का विभाजन। एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? अभेद, अर्धमेघ, पूरी तरह से भेद या कठोर। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्धभेद। क्वेश्चन नंबर 36, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र सबसे स्पष्ट रूप से कब दिखते हैं? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज या टेलोफेज। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र सबसे स्पष्ट रूप से कब दिखते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 37, माइटोसिस मुख्यतः किसके लिए आवश्यक है? जनन, वृद्धि और उत्तक की मरम्मत, ऊर्जा उत्पादन या आनुवंशिक विविधता। माइटोसिस मुख्यतः किसके लिए आवश्यक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, वृद्धि और उत्तक की मरम्मत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है? माइटोसिस, मियोसिस, बाइनरी
बाइनरी फिजन या वनडिंग। कौन सा विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 39, मियोसिस के दौरान गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? दुगनी, आधी, समान या 3 गुना। मियोसिस के दौरान गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आधी। क्वेश्चन नंबर 40, इंटरफेज में क्या होता है? कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति, साइटोकाइनेसिस या गुणसूत्र संरेखन। इंटरफेज में क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, डीएनए की प्रतिकृति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, किस कोशिकाओं को कोशिका की रिसाइकलिंग यूनिट कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी निकाय। किस कोशिकाओं को कोशिका की रिसाइकलिंग यूनिट कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा कोशिकांग अमीनो एसिड को प्रोटीन में बदलने में मदद करता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी बॉडी। कौन सा कोशिकांग अमीनो एसिड को प्रोटीन में बदलने में मदद करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा कोशिकांग कोशिका के भीतर पदार्थों के परिवहन में मदद करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या लाइसोसोम। कौन सा कोशिकांग कोशिका के भीतर पदार्थों के परिवहन में मदद करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 44, कोशिका के किस भाग में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, नाभिक या गोल्जी बॉडी। कोशिका के किस भाग में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, नाभिक। क्वेश्चन नंबर 45, प्लाज्मा झिल्ली में कौन सा लिपिड प्रमुख रूप से पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड। प्लाज्मा झिल्ली में कौन सा लिपिड प्रमुख रूप से पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, फास्फोलिपिड। क्वेश्चन नंबर 46, न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन, संकेतन, प्रोटीन संश्लेषण या हार्मोन संश्लेषण। न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, संकेतन। क्वेश्चन नंबर 47, किस प्रकार की कोशिका विभाजन द्वारा बैक्टीरिया अपनी संख्या बढ़ाते हैं? माइटोसिस, मियोसिस, बाइनरी फिजन या बंडिंग। किस प्रकार की कोशिका विभाजन के द्वारा बैक्टीरिया अपनी संख्या बढ़ाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाइनरी फिजन। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा कोशिकांग कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायता करता है? ऑप्शन देखिए, साइटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति या माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिकांग कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायता करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 49, पशु कोशिका और पौधों की कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन देखिए, पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, पशु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, पौधों की कोशिका में लाइसोसोम नहीं होते, पशु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। पशु कोशिका और पौधों की कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, ऑप्शन ए। आज का अंतिम सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, कोशिका विज्ञान को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, साइटोलॉजी या जेनेटिक्स। कोशिका विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, साइटोलॉजी। ये थे कोशिका के संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे, चाहे एमपी पुलिस हो या एमपी आरक्षक हो, व्यापम की किसी भी पेपर में जो कोशिका से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन आपको करा दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो प्रज्ञात एकेडमी MP नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़कर आप लोग इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल अगले टॉपिक में। आपका 10 नंबर का साइंस पूरी तरह से इस सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करा देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।